आप देख रहे हैं कोटा 24 को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए एक युवती से जुड़े मामले को निष्पक्ष जांच काउंसलिंग और आरोपी युवक पर सख्त कार्रवाई की मांग की। सेवाभारती संगठन के अध्यक्ष बलवंत पाल सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले हिंदू समाज की एक युवती दूसरे समुदाय का युवक बहला फुसलाकर भगाकर ले गया था। पुलिस द्वारा दोनों को पकड़ने के बाद अदालत में युवती को दर्ज कराया गया। समस्त धार्मिक संगठनों का आरोप है कि युवती पर जादू टोना कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। युवक एक हिस्ट्री शीटर है जिसे पहले से ही कई मामले दर्ज है, इसलिए उसके आपराधिक रिकॉर्ड की गहन जांच कार्रवाई की जाए। जय बाईसा राजपूत संस्थान की ओर से हेमलता सिंह गहलोत ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार जन को न्याय मिले और उनके माँ बाप तक बेटी को पहुंचाया जाए और हिंदू परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। कानूनी प्रक्रिया के तहत युवती को फिलहाल नारीशाला भेजा गया है, लेकिन मांग है कि 20-22 दिन तक नारीशाला में रखकर पूरी तरह से काउंसलिंग कराई जाए, परिवार के लोगों से मिलने की अनुमति दी जाए। वहीं डीएसपी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कर्ली सेना और विभिन्न संगठन के लोगों एकत्रित हुए थे। उनकी मांग युवती को नारीशाला में अवधि बढ़ाने की और समुचित काउंसलिंग कराने के और आरोपी युवक को आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर आवश्यक सेम समाज के वो थे फर्स्ट साहब, तो उन्होंने पहले तो ये कह दिया कि इनको जाने तो क्या दिक्कत है, पर वकीलों ने सारा दबाव बनाया। जब जाके लड़की नारीशाला भेजा गया है, तो हम चाहते हैं नारीशाला बच्ची की कस्टडी बढ़े कि जादू मंतर टोना कह सकते हो, उसमें करके बेचते हैं। लगभग 21 दिन के आसपास उनका दिमाग चलता है। उस समय बच्ची की हालत होती है। और ये मैं एक शब्द मेरा झूठा हो तो मैं भरे चौराया जिस बोझ में मुर्गा बनना जब बना सकता हूँ, बनने को तैयार हूँ। सबसे पहले लोग बच्ची को टंटोड़ा करते हैं। 20 से 21 दिन का बच्चे का वो रहता है, उसमें बच्ची इतनी पागल रहती है। बच्ची का मैं कह रहा 1% कसूर नहीं है, क्यों बच्ची हिप्नोटिज्म में। उस बच्ची की हालत है कि उसके अगर माँ बाप किसी गर्दन भी उसके सामने काट दिया है ना, उस बच्ची को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम चाहते हैं बच्ची की कस्टडी बढ़े, उसके साथ समझाइश बुझाइश हो, ताकि बच्चे अपने माता पिता के साथ जा सके। लड़का जो है वो हिस्ट्री शीटर है, पुलिस उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और राजस्थान में हम हिंदू हमारी बहन बेटियां ऐसे देते रहेंगे, कभी डी ब्रिज में, कभी नीले डब में, कभी सूटकेस में हमारी बेटियां मिलती रहेंगी। कलेक्ट्रेट पे कर्ली सेना के नेतृत्व में ये एक धरना प्रदर्शन है। इनका ये कहना है कि हम कलेक्टर साहब से मिल करके और एक ज्ञापन देंगे, और जो हमारी बेटी है जो नारी निकेतन में है उसकी जो है अवधि बढ़ाया जाए और उसकी प्रॉपर काउंसलिंग हो, और जो भी उसके अगेंस्ट में है जो लड़का उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो आप रिव्यू करें और उसकी HS पत्रावली खुलवाए। हम देख लेते हैं, उसका रिकॉर्ड भी रिव्यू कर लेंगे और अगर है ऐसा लायक तो HS भी खुलवाएंगे। ये हम लोग भी कानून से बंधे हुए हैं। जो भी पीड़िता ने जो बयान दिए हैं उस बयानों के मुताबिक जो है कोई ऑफेंस बनता नहीं है, ठीक है, परंतु परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए उस वक्त जो है उसको नारी निकेतन में भिजवाया गया था और उसकी जो है काउंसलिंग करवा करके, और जो अवधि है अगर हमारे हाथ में है, कानून में है, तो अवधि भी हम संज्ञान में आया है। इसमें माननीय कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, तो कोर्ट के जो भी ऑर्डर है उनकी पालना की जा रही है और पुलिस से बात करके जो भी है शांति व्यवस्था बनाई रखी जाएगी और जो भी रिलीफ दिया जा सकता है नियमानुसार वो दिया जाएगा। परिजनों की मांग है कि बच्ची को थोड़ा नारी निकेतन में और समय मिले, जिससे वो सही उचित निर्णय ले सके। तो इस संबंध में माननीय न्यायालय से बात की जाएगी, माननीय न्यायालय में निवेदन किया जाएगा और जो भी नियमानुसार संगत प्रक्रिया वो अमल में लाई जाएगी। मामला कोर्ट में है तो उसमें कोर्ट द्वारा ही हस्तक्षेप किया जाना उचित होगा। के साथ इतनी बड़ी बात हो चुकी है और यहाँ के जो हमारे विधायक हैं, हमारा जो प्रशासन है, कोई भी यहाँ पर आके सपोर्ट तक नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ से लाड़पुरा विधायक अपने राजपूत समाज की खुद कल्पना देवी जी हैं, तो वो क्या समाज को सपोर्ट करने के लिए यहाँ तक नहीं आ सकते हैं क्या? उनको समाज का क्यों सिर्फ वोट चाहिए या किसी बेटी के लिए उनको खड़े होने में शर्म आती है? यहाँ पे आके आप उनसे अनुरोध करेंगे कि आप यहाँ पे पधारो और हमें समाज को, हिंदू समाज को पूरी तरह से सपोर्ट करो। माँ बाप का हक पहले होता है बच्चे के ऊपर, या फिर कोई हेरा गेरा आए रास्ते से रोड छाप लोग आए और उनकी बेटी को लेके जाए, ये राजपूत समाज के ऊपर धब्बा है। और इंद्रराज सिंह जी जो माननीय यहाँ के विधायक वो है दरबार, और माननीय कल्पना देवी जी एक राजपूत समाज से बिलोंग करती हैं, जो पूरे कोटा की दरबार वो है यहाँ पर महारानी है और वो विधायक भी है। अगर इस केस में तुम्हारे ऊपर
बिल्कुल कलंक है। आप लोग अगर साथ नहीं दोगे तो राजपूत समाज आगे से कभी भी तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। पूरा हिंदू समाज, क्योंकि लव जिहाद के खिलाफ आप लोग नहीं आ रहे हो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हिंदू समाज के लिए कलंक है ये, एक तरह से काली पोत के घूमना। और सब बाकी के जो बच्चे हुए हैं जो घरों में बेटे निकले नहीं है अपनी बेटियों से, चलो आज इनकी बेटी के साथ हुआ, इनकी बेटी जो अपनी बेटी, और मैं 2 दिन का टाइम लेती हूँ, है ना। प्रशासन से और कहना चाहती हूँ कि लड़के को गिरफ्तार नहीं किया गया, गिरफ्तार नहीं किया तो मैं कोटा बंद ऐसा करूँगी, कोटा शहर के अंदर।